हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने क्लास 10th की जो ऑनलाइन सीरीज़ है वो शुरू की थी। अभी सब्जेक्ट शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने साइंस के लेक्चर्स भी उसमें दिए हैं, मैथ के भी दिए हैं, इंग्लिश के भी दिए हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स क्लास 12th की ऑनलाइन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और हम क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले करेंगे एक पोइम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द 7 एजेस ऑफ मैन। और ये जो पोइम है ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, यू कैन से दैट कि इनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश के ये बहुत ही ऐसे मान लो जो टॉप 3 हैं उनमें से एक है विलियम शेक्सपियर। नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो पोइम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो थे वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और इंग्लैंड में भी एक जगह है स्ट्रैटफोर्ड, और ये जो टाउन या सिटी है ये एवॉन रिवर के बैंक पे है, उसके किनारे पे बसा हुआ है ये। इसी वजह से विलियम शेक्सपियर जो है ना वो इंग्लिश में बार्ड ऑफ एवॉन के नेम से फेमस है। बार्ड देखो क्या होता है, बार्ड मीन्स होते हैं, वैसे तो पोइट ही होता है बार्ड का मीनिंग, बट टेक्निकली इसका मीनिंग होता है जो जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं ना चारण, या जो भाट होते हैं जिनका ट्रेडिशनली ये वर्क रहा है सिंगिंग का और परफॉर्मिंग का, तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, बार्ड। तो इनको हम बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जानते हैं। एवॉन जो है वो एक रिवर का नेम है जिनके किनारे इनका शहर था या इनका टाउन था, इस वजह से फेमस किस नेम से हुए, बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है। इन्होंने ना पोइम्स तो हालांकि कम लिखी हैं, बट ये फेमस है अपने प्लेज के लिए। इन्होंने 38 प्लेज लिखे हैं जो बहुत ही फेमस हैं। इतने फेमस है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ इनके प्लेज से इंस्पायर्ड हैं। जो स्टोरीज़ हैं वो इनके प्लेज से ली गई हैं, ठीक है। और इनके प्लेज के अगर हम कुछ नेम देखें तो उसमें किंग लियर है, हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, और है एज यू लाइक इट। रोमियो जूलियट आपने नेम सुना होगा, वो भी इन्हीं का प्ले है, ठीक है। तो ये जो पोइम है ना हमारी, ये इनके प्ले एज यू लाइक इट का ही पार्ट है, ठीक है। एज यू लाइक इट के अंदर एक कैरेक्टर है जैकस नाम का, वो ये जो पोइम है उसको एक मोनोलॉग के रूप में वो नरेट करता है या बोलता है, ठीक है। जैकस जो है वो इसको एज अ मोनोलॉग पोइम को बोलता है। अब ये मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग हम हिंदी में बोलते हैं इसको समय कथन, ठीक है। मतलब खुद से ही बातें करना एक तरह से। और क्या सोच के मोनोलॉग बोलता है, समय कथन बोलता है कि जो ऑडियंस है या जो आसपास के कैरेक्टर्स हैं वो साइलेंट रहते हैं, खाली वो एक तरह से स्पीच देता है जिसको सभी सुनते हैं, और मतलब जो खुद के उसके माइंड में चल रहा है ना वो वही बोल रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग, ठीक है। तो जैकस इसको, इस पोइम को एक मोनोलॉग की तरह नरेट करता है सभी ऑडियंस के सामने, ठीक है। और एज यू लाइक इट बहुत फेमस इसका ड्रामा है, प्ले है, ये पोइम दी गई है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के जो कोट्स है ना, कुछ लाइनें हैं जो बहुत ही फेमस है इनकी कोटेशन, उसमें बहुत सारी कोटेशन है। फॉर एग्जांपल, लव इज़ ब्लाइंड, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, और रेडीनेस इज़ ऑल, cowards die many times before their death, but the valiant never taste it before but once। तो ये सब जो कोट्स हैं वो विलियम शेक्सपियर के ही लिखे हुए हैं। अब देख लो हिंदी में क्या है ना, हम सुनते हैं ना कि जो बहादुर हैं वो जीवन में एक ही बार मरते हैं, और जो डरपोक होते हैं वो बार बार मरते हैं, ठीक है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये सब जो कोट्स हैं वो किनके दिए हुए हैं, विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। तो इनकी हम पोइम को शुरू करेंगे। पोइम का जो नेम है वो क्या है, द 7 एजेस ऑफ मैन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो पोइम है एक मोनोलॉग की फॉर्म में है, जिसको कौन बोलता है, कैरेक्टर
जैकस, और कौन से प्ले में से है? एज यू लाइक इट में से, ठीक। All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. उनकी लाइफ के 7 पार्ट्स बताती है। पार्ट्स बोल दे, स्टेज बोल दे, एक ही बात है। ये मानव लाइफ जीवन को 7 उसके जो चरण हैं उनको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड करके विलियम शेक्सपियर ने बताया है और ये उन्हीं को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब ये देखो 7 पार्ट्स है क्या। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया है कि जो ह्यूमन है वो सबसे पहले क्या होते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? एक जो न्यूली बॉर्न बेबी है, नया पैदा हुआ बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं। सेकंड फिर वो क्या बनता है? वो बन जाता है स्कूल बॉय। थर्ड उसकी लाइफ का स्टेज कौन सा आता है? वो आता है एज ए लवर का। फोर्थ उसकी स्टेज कौन सी है? वो है एक सोल्जर की। और फिफ्थ स्टेज में वो एंटर करता है एज अ जस्टिस, एक जज बन जाता है वो। और सिक्स्थ जो स्टेज बताई गई है वो है पेंटलून। पेंटलून मीन्स यू कैन से दैट ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की। और जो 7th स्टेज है वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस की। सेकेंड चाइल्डिशनेस मीन्स जो आदमी है वो लाइफ के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में आकर के फिर से बच्चा बन जाता है। मीन्स उसके जो दांत वगैरह हैं वो गिर जाते हैं, है ना, और आवाज़ भी उसकी वैसी हो जाती है बच्चों की तरह, तो तुलाता है बोलने में। तो ये 7 जो पार्ट्स हैं वो विलियम शेक्सपियर ने ह्यूमन लाइफ के बताए हैं और उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करती है पूरी पोइम है, ठीक है। तो हम पोइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन इज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। तो क्या बताया है शेक्सपियर ने कि जो ये दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। स्टेज समझते हो ना, जहाँ ऑडियंस बैठी होती है ना, और जो एक्टर्स हैं वो स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करते हैं, जिसको हिंदी में रंगमंच बोलते हैं, है ना। तो हमारी जो दुनिया है ना वो एक स्टेज की तरह है, जहाँ जो ह्यूमंस हैं, चाहे वो मैन हो वीमेन हो, वो आकर के यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और जो स्टेज पे आए हैं मैन एंड वीमेन वो प्लेयर्स हैं, और उन सभी की एग्जिट्स हैं और सभी के एंट्रेंसेस हैं। इसका कहने का मीनिंग क्या है कि इस दुनिया में हर कोई आता है और हर कोई जाता है। मीन्स डेथ और बर्थ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो सभी जो है वो प्लेयर्स इस धरती पे आते हैं और यहाँ से जाते हैं, ठीक है। सबका एक ऐसे मान लो फिक्स पैटर्न है कि वो एंटर होंगे और धरती से एग्जिट भी होंगे, ठीक है। और इस तरह से एक जो व्यक्ति है ना वो अपने जीवन में बहुत सारे पार्ट प्ले करता है। सिंगल रोल प्ले नहीं करता वो, जैसे जो एक्टर्स होते हैं वो भी सिंगल रोल थोड़ी प्ले करते हैं, वो भी स्टेज पे अलग अलग तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं और अलग अलग तरह के पार्ट्स प्ले करते हैं। वैसे ही जो ह्यूमन है वो इस जीवन के अंदर धरती के ऊपर अलग अलग तरह के पार्ट्स प्ले करता है। और शेक्सपियर के हिसाब से वो पार्ट कितने हैं? वो 7 पार्ट्स हैं जो उसने बताए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। His acts being 7 ages, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms। तो उसने क्या बताया है, जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? वो है इन्फेंट का। इन्फेंट मीन्स न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। तो शेक्सपियर क्या बोलता है कि उसका जो जीवन है 7 एजेस में है, और फर्स्ट उसकी जो एज है वो कौन सी है? इन्फेंट की है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग मीन्स क्या होता है? म्यूलिंग मीन्स क्राई ऑफ ए कैट। एक जो बिल्ली की
क्राई होती है ना, जिसको हम आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या बोलते हैं, म्यूइंग, है ना। जो कैट की म्यूइंग है उसको ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते थे, म्यूलिंग, ओके। और प्यूकिंग क्या होता है, प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, है ना, वो बार बार उल्टियाँ करता है, वॉमिटिंग करता है, ठीक है। तो जो पहली स्टेज है उसकी लाइफ की, ह्यूमन की, वो इन्फेंट की है, और उसमें वो क्या कर रहा होता है, वो बिल्ली की तरह साउंड निकाल रहा होता है या रो रहा होता है। और जो प्यूकिंग है वो कर रहा होता है कहाँ, नर्सिस आर्म्स, नर्स की आर्म्स के अंदर, ठीक है, जो उसको उसकी केयर करने के लिए है, ठीक है।